एवं आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के कितने स्टेज होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के 8 स्टेज होते हैं। पहला होता है बबल फेस, यानी कि पहली मुलाकात। यह वह पल जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हैं और एक अलग सा कनेक्शन फील होता है जो कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ हो। एक अलग सा ही कनेक्शन फील होता है, एक मजबूत संबंध फील होता है, जैसे कि हम दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी स्टेज है एहसास होना। आपको यह एहसास होता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ खास है। ना चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना और आप दोनों के बीच कुछ अलग ही एक गहरा संबंध होता है और यह एक बबल फेस होता है। तो तीसरा है सेपरेशन। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल अलग अलग होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम की जर्नी में दोनों पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, जिसको साइलेंट जर्नी बोलते हैं, मतलब डीएम की तरफ से बिल्कुल शांत होना। और किसी की जर्नी में ऑन ऑफ लगा रहता है, कभी डीएम आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। मतलब यहाँ रनर चेजर का खेल शुरू होता है। डीएम बीच बीच में अपनी डीएफ से मिलने आता है। चौथा स्टेज है, इस स्टेज में डीएम कभी अपनी डीएफ से ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं, और कभी कभी डीएम अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह जर्नी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। पांचवी स्टेज है और यहाँ से डीएफ की अवेगनिंग शुरू होती है, क्योंकि डीएम बार बार डीएफ की लाइफ में सोल शॉक देने आते हैं। डीएफ हमेशा सोचती है कि यह कौन है जो मुझे अपनी ओर चुम्बक की तरह खींच रहा है। वह मुझे इतना रुला रहा है, फिर भी मुझे उस पर ना ही गुस्सा आता है और ना ही नफरत होती है। वह सोचती है कि मैं इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रही हूँ। यह कौन है, बस हर पल यह बात सोचती रहती है। डीएम हर पल डीएफ के दिमाग में घूमता रहता है। छठा स्टेज है, जब डीएम के पीछे ना भागकर, मतलब डीएम को चेज करना छोड़ देती है और वह अपना इनर वर्क करना शुरू करती है, अपनी खुद की हीलिंग करती है, सेल्फ लव करने लग जाती है और वो इसी ट्विन फ्लेम की जर्नी को जानने लगती है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना होगा वह इस पर रिसर्च करती है और वह इस धरती पर क्या करने आई है सब जानने की कोशिश करती है। सातवां स्टेज, तब डीएफ की जिंदगी में डार्क नाइट ऑफ सोल की स्टेज आती है, जब वह शुरुआत में इनर वर्क करती है और यह स्टेज 6 महीने तक का होता है और डीएफ बहुत ज़्यादा पेन से गुजरती है। जब डीएफ अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर लेती है, यूनिवर्स के हर टेस्ट को पास कर लेती है और उसके सारे ब्लॉक हट जाते हैं, वह पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेती है। बीमारियां, धन की कमी, सब लोग खत्म हो जाते हैं और वह बैलेंस स्टेज में आ जाती है। तो सातवां है, इस स्टेज पर पहले डिवाइन मर्जिंग होती है, उसके बाद सोल मर्जिंग, मतलब डीएफ और डीएम की सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाती है और यह सब तब होता है जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और उसके बाद डीएम की अवेगनिंग शुरू होती है। आठवां स्टेज है, डीएफ और डीएम दोनों सोल पूरी तरह से अवेगन हो जाते हैं। डीएम खुल कर बात करते हैं अपनी डीएफ से और दोनों अगर अलग अलग हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फाइनली रियूनियन के बाद दोनों के बीच बस प्यार ही प्यार होता है।
दोनों अवेगन होते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और अपना अपना सोल पर्पस करते हैं, मतलब एक साथ रहकर अपना सोल पर्पस करते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।